एक साधारण यौन उत्पीड़न की शिकायत से शुरू हुई जांच का दायरा जबरन धर्म परिवर्तन, बलात्कार, मानसिक उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों तक पहुंच गया है। दफ्तर परिसर के भीतर नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और यही नहीं, उन्हें जानबूझकर जबरदस्ती बीफ खिलाया गया। आरोप है कि इन लोगों ने महिला कर्मचारियों के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क, अश्लील टिप्पणियां, पीछा करना और जबरदस्ती वाला व्यवहार किया है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। मित्रों, इन दिनों एक मामला काफी तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, नासिक स्थित एक आईटी फर्म से सामने आया मामला केवल एक आपराधिक जांच नहीं, बल्कि हमारे कॉर्पोरेट ढांचे, संस्थागत जवाबदेही और सामाजिक संवेदनशीलता पर गहरे सवाल खड़े करता है। एक साधारण यौन उत्पीड़न की शिकायत से शुरू हुई जांच का दायरा जबरन धर्म परिवर्तन, बलात्कार, मानसिक उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों तक पहुंच गया है। यह घटना इस बात का संकेत है कि आधुनिक कार्यस्थलों के चमकदार मुखौटे के पीछे किस प्रकार का भय और शोषण छिपा हो सकता है। नासिक पुलिस द्वारा दर्ज की गई 9 एफआईआर और 8 महिला तथा 1 पुरुष कर्मचारी की शिकायतें यह दर्शाती हैं कि यह कोई एक दो घटनाओं का मामला नहीं है, बल्कि एक संगठित और लंबे समय तक चलने वाला उत्पीड़न का तंत्र था। आरोपियों में टीम लीडर और प्रबंधकीय स्तर के लोग शामिल हैं, जो यह दिखाता है कि सत्ता और पद का दुरुपयोग किस तरह कर्मचारियों को चुप रहने के लिए मजबूर कर देता है। लगभग 4 वर्षों तक इस तरह की घटनाओं का जारी रहना इस बात का प्रमाण है कि पीड़ितों के पास या तो कोई सुरक्षित मंच नहीं था, या उनकी आवाज को जानबूझकर दबाया गया, या फिर यूं कहें कि यह एक सोची समझी साजिश थी, एक जिहाद था। आप लोग कहेंगे मैं फिर हिंदू मुसलमान करने लगा हूं, लेकिन क्या करें, फैक्ट्स ही कुछ ऐसे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यह भी बताता हूं। नासिक के इस फर्म में जो आरोपी हैं, पहले तो उनके नाम सुनिए। दनिश शेख, तौसीफ अख्तर, निदा खान, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, सफीर शेख, आसिफ शेख। अब आप सोच ही सकते हैं। अब इससे आगे जो मैं कहने जा रहा हूं वह गौर से सुनिएगा। पीड़ितों ने गवाही दी है कि उन पर इस्लाम अपनाने के लिए लगातार मानसिक दबाव डाला गया, दफ्तर परिसर के भीतर नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और यही नहीं, उन्हें जानबूझकर जबरदस्ती बीफ खिलाया गया। आरोप है कि इन लोगों ने महिला कर्मचारियों के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क, अश्लील टिप्पणियां, पीछा करना और जबरदस्ती वाला व्यवहार किया है। कई मामलों में आरोपियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं और शिकायतकर्ताओं की निजी जिंदगी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिससे काम करने का माहौल खराब हुआ। अब आपको इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। सवाल यह है कि क्या यह एक प्रकार का नया जिहाद है, कन्वर्जन का नया तरीका है। नासिक की लोकल मीडिया तो इसे कॉर्पोरेट जिहाद बोल रही है। आखिर एक कॉर्पोरेट में इस तरह की चीजें होना एक सुयोजित साजिश की ओर इशारा करती है और साफ साफ एक जिहादी मानसिकता का तगड़ा एग्जाम्पल है। आप किधर भी जाओ, यह मानसिकता है और आपको दिखेगी, चाहे फलों पर थूकने वाला जिहादी हो, चाहे पढ़ा लिखा डॉक्टर बम फोड़ के जिहाद करता नजर आए, या काफिरों को खत्म करने की अलग अलग तरह के तरीके हैं, और मानसिकता वही जिहाद वाली। मित्रों, भारत जैसे बहुलतावादी समाज में किसी भी व्यक्ति को इसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक प्रथाओं के लिए मजबूर करना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करता है। कार्यस्थल जहां पेशेवर दक्षता और समान अवसरों का वातावरण होना चाहिए, यदि वहां इस प्रकार की गतिविधियां हों तो यह पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और टीएमसी जैसी कंपनी में हो तो और बात और गंभीर हो जाती है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एसआईटी का गठन किया और एक हेल्पलाइन भी शुरू की है, ताकि और विक्टिम सामने आ सकें। यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन यह भी जरूरी है कि ऐसे मामलों में तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई न्याय सुनिश्चित कर सकती है और समाज में विश्वास बनाए रख सकती है। अंततः हमें यही कहना है कि सावधान हो जाइए। यह सभी कस्बों और शहरों में हो रहा है।
लव जिहाद, थूक जिहाद, आईएस जिहाद, वोटिंग जिहाद, बीफ जिहाद और अब कॉर्पोरेट जिहाद, इसके अलावा न जाने कितने जिहाद। लक्ष्य एक ही है, आप और हम। इसीलिए बचना और लड़ना दोनों ही हमें है। जय हिंद, जय भारत।